हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। आपका अरेंजमेंट लेक्चर है ये। तो बच्चों मैथ्स पढ़ेंगे इसमें, इस सेशन में। और यहाँ पे डाटा हैंडलिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, डाटा हैंडलिंग जो चैप्टर हम कर रहे थे उसी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों बेसिक चीजें आप जान चुके हैं डाटा के बारे में, क्या होती हैं, डाटा क्या होता है, क्यों हम इकट्ठा करते हैं, एनालिसिस क्यों करते हैं डाटा का, फिर अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं हम कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए एक क्वेश्चन करेंगे आप। सबसे पहले तो इससे काफी सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं डाटा को, है ना, सब आपको पता है। तो क्वेश्चन पढ़िए और इसको सॉल्व करेंगे। The height of 10 girls were measured in centimeter and the result are as follows. 10 लड़कियां हैं, उनकी हाइट सेंटीमीटर में मापी गई है और जो हाइट है वो आपके सामने है। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 140, 149, 143 और 141। ये 10 लड़कियों की हाइट है और इसकी हेल्प से आपको आंसर करने हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस क्या पूछा है ये देखिए। व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। तो ये है बच्चों क्वेश्चंस। इसमें आपको सबसे पहले डाटा जो है उसको अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में डाटा को अरेंज करिए। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, जिसकी हाइट सबसे कम होगी वो आएगा, फिर उससे ज्यादा हाइट, फिर उससे ज्यादा और सबसे लास्ट में मैक्सिमम हाइट। और उसके बाद ये क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं अब देखिए सबसे पहले जो हमारे पास डाटा है उसको अरेंज कर लें। तो सबसे छोटी हाइट क्या दिख रही है आपको, 128। तो 128 हम लिख देंगे, है ना। अरेंज अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। उससे क्वेश्चंस को आंसर करने में इजी रहता है। 128 हो गया। 128 से बड़ा नंबर क्या दिख रहा है हमें, 132। और 132 के बाद 135, फिर 135 के बाद 139, 139 के बाद 141, फिर 143, फिर 146, फिर 149, उसके बाद 150 एंड 151। हो गए 10, हो गए ना, ये 10 हो गए। ठीक है, तो अब सबसे छोटी हाइट सबसे बड़ी हाइट देखते ही हमें पता लग जा रही है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा क्वेश्चन का आंसर करने में। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोल दूं तो पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो बताइए मुझे हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी हाइट, तो यही है 151 सेंटीमीटर लिख देंगे। सेकेंड पार्ट हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल आएगा यहाँ पे।
तो सबसे छोटी हाइट तो 128 सेंटीमीटर है। थर्ड पार्ट देखिए, रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा क्या होता है? जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से सबसे छोटा नंबर माइनस कर देंगे, रेंज ऑफ डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हाईएस्ट हाइट माइनस लोवेस्ट हाइट क्या है? हाईएस्ट हाइट 151 माइनस 128। और अगर हमने इनको माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 151 माइनस 128 माइनस करके देखेंगे, 11 माइनस 8 3 आ गया, 4 माइनस 2 2 आ गया। तो ये आंसर आ गया आपका 23 सेंटीमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, डाटा की नोट कर लें। तो ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए कि बाकी के पार्ट्स जो हैं इसमें मीन हाइट निकालनी है। ठीक है, तो मीन हाइट कैसे निकालेंगे? चलिए फोर्थ पार्ट करेंगे अब। द मीन हाइट। तो सबसे पहले करेंगे सम ऑफ हाइट्स ऑफ गर्ल, है ना? सभी लड़कियों की हाइट का सम कर देंगे। सम ऑफ हाइट्स ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सभी नंबर्स आपको लिखने पड़ेंगे ऐड करने के लिए। ठीक है, लिख लेंगे। क्या था हमारे पास? सबसे पहले 128, ठीक है। 128 के बाद 132, 132 प्लस 135, 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 151। एक शायद इसमें से कोई स्किप हो गई है, कौन सी और हाइट है? 150, है ना? 150 प्लस 151। तो चलिए इसको डिवाइड कर देंगे हम कितने से? 10 से। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये सब एडिशन करना है इनका। ठीक है, क्या करना है? एडिशन करना है, जोड़ना है इनको। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। अब जो यूनिट प्लेस है, इकाई का स्थान है, वो डिजिट्स ऐड करेंगे सबसे पहले। जैसे 8, 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 9 24, प्लस 1 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 6 34, 34 प्लस 9 43, 43 प्लस 0 43 और एक 44। कितना आ जाएगा यहाँ? 44 लिख लेंगे। ठीक है, 4 हासिल बच गए, यहाँ पे लिख लिए। अब करेंगे हम टेंस वाले डिजिट को ऐड। 2 प्लस 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 4 19 और 4 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 और 5 32, 32 और 5 37, 37 प्लस 4 ये हो गया 41। फिर से 4 हासिल। अब हम करेंगे
100 प्लेस वाली डिजिट को ऐड है, 1 और 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं तो 10 ही हो गया, प्लस 4 14 डिवाइडेड बाय 10 ये आ जाएगी। और इसको हम डेसिमल लगा दें जीरो की जगह तो 141.4, ये हो जाएगी मीन हाइट। क्या हो जाएगी? मीन हाइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव मोर हाइट मोर देन द मीन हाइट। तो मीन हाइट कितनी है? 141.4। तो 141 के बाद देखिए 141 तो नहीं आएगा, इससे ज्यादा हाइट चाहिए, 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे आप? 5 लड़कियों की हाइट इससे ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं फिफ्थ, 5 गर्ल्स। 5 गर्ल्स कौन सी हैं? 143, 146, 149, 150, 151 have height more than the mean height। मीन हाइट से ज्यादा हाइट है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने? तो देखिए हम क्या क्या यहाँ पे कर चुके हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। डाटा क्या होता है हमने समझा, ठीक है। फिर डाटा को इकट्ठा क्यों करते हैं, क्या जरूरत है भाई डाटा इकट्ठा करने की, एनालिसिस करेंगे, उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, और प्रिडिक्शन के लिए जरूरी होता है डाटा इकट्ठा करना, ठीक है। उसके बाद डाटा को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करते हैं हम, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये हमने सीखा। डाटा हमें रॉ फॉर्म में मिलता है, ये हमने सीखा। उसके बाद बच्चों अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं डाटा का, ये हमने सीखा, ठीक है। और इसके आधार पे क्वेश्चंस भी हमने काफी प्रैक्टिस किए हैं। अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हमने इस क्वेश्चन में इसको किया था। उसके बाद रेंज, रेंज कैसे पता लगाते हैं हम, रेंज भी हमने निकाली थी इस क्वेश्चन में। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन आपकी रेंज आ जाती है, ठीक है। तो ये रेंज हो जाएगी। ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। अब हम समझने वाले हैं यहाँ पे मोड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज होती हैं, एक तो मीन हमने जो निकाला है, एक होता है मोड, मोड यानी बहुलक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मोड यानी बहुलक। इसका इंट्रोडक्शन ध्यान से समझना, क्या होता है मोड। द ओनर ऑफ बुक शॉप हैज पुट अप अ स्टॉल इन वन ऑफ द बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द सिटी मेयर। तो एक बुक शॉप का ओनर है और उसने क्या किया, बुक शॉप का ओनर ने क्या किया, एक स्टॉल लगाई है बुक फेयर में, ठीक है। तो अब क्या है, वो डेली रिकॉर्ड रखता है कि कितनी बुक्स सेल हुई हैं। अलग अलग प्रकार की बुक्स भी हैं उसके पास, है ना। जैसे ये बुक हो गई माटिल्डा, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोल्ड डाल। उसके बाद प्राइड एंड प्रेजुडिस, फिर रेबेका। तो ऐसे कर करके इसके पास ये बुक्स है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइप की बुक्स उसने रखी हुई हैं। और ये है एक हफ्ते में कितनी बुक्स सेल हुई, कौन से ऑथर की,
कौन सी बुक कितनी सेल हुई ये यहाँ पे गिवन है। तो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, ये 12 बुक्स 12 कॉपीज इसकी सेल हुई हैं इस वीक में, एक वीक में, है ना। यही बोला गया है, गिवन बिलो शोज द रिकॉर्ड ऑफ द वीकली सेल, वीकली सेल का रिकॉर्ड है ये। वहीं पे अगर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस है, ये इसकी 10 कॉपी सेल हुई है। तो भाई ये दो जो बुक्स हैं ये हमें लग रहा है कि काफी ज्यादा सेल हो रही है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या समझेंगे आप। He saw that record and realized that Charlie and the Chocolate Factory and the Great Expectations are more popular books, ज्यादा पॉपुलर बुक्स हैं बच्चों में। तो उसने क्या किया कि इन दो टाइप की बुक्स का ज्यादा स्टॉक भर के रखने का डिसाइड किया। We can see the owner is concerned about the number of books sold. Which books are sold most? सबसे ज्यादा कौन सी बुक्स बिकी हैं? This is another representative value for the data. ये भी भाई डाटा की एक दूसरी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। इससे हेल्प मिली उसको स्टॉक प्रॉपर रखने में, और इसको बोलते हैं हम मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, ये जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है कि भाई सबसे ज्यादा कितना नंबर सेल हुआ, कौन सी कॉपी सेल हुई, ये मोड कहलाता है। ठीक है, तो मोड क्या हुआ? द मोड ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। भाई वही चीज जो सबसे ज्यादा सेल हुई वो क्या हो गई? मोड हो गई। या फिर हम बोल सकते हैं जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसको मोड बोल देंगे डाटा का। फॉर एग्जाम्पल ये है नंबर का सेट है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा 3 3 4 5 2 2 2 2। तो बताइए सबसे ज्यादा बार इन नंबर्स में से कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? ये 2 रिपीट हो रहा है ना। तो इसको क्या करना है हमें? सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज करेंगे बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए आप। तो सबसे छोटे नंबर, फिर उससे बड़े नंबर, फिर उससे बड़े नंबर। तो यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो 2 हैं, है ना, 4 बार आए हैं, फिर 3 2 बार आए हैं, और 1 आया है 4 आया है 1 बार। तो ये होगी फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबार। क्या हो गई ये? फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। वही लिखा हुआ, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इन द गिवन डाटा। कितनी बार कोई ऑब्जर्वेशन, कोई चीज एक गिवन डाटा में रिपीट करती है अपने आप को, उसी को बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, इसीलिए देयरफॉर 2 इज द मोड ऑफ गिवन डाटा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा उसको क्या बोलेंगे? मोड ऑफ द डाटा। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ये हो गया आपका मोड। तो बच्चों आज हमने कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, बाकी मोड का कॉन्सेप्ट हमने समझा है, पीछे जो हमने पढ़ा था उसको भी एक बार रिकैप कर लिया है। तो रिवाइज जरूर करते रहें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।